बांग्लादेश इंटरेस्टिंग। क्या-क्या चीज़ चल रही है बांग्लादेश में? एक तो भैया बहुत सारी ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहाँ पर ये तक बोला गया है कि भैया मॉल-वॉल के सबकी लाइटें-वाइटें बंद करो, 8 बजे के बाद कोई बिलबोर्ड नहीं चलेंगे, स्ट्रीट लाइट्स कम हो जाएँगी, दे आर इन डीप ट्रबल। एंड ये आता है कुछ समय पहले जब कुछ समय मतलब हफ्ता पहले बांग्लादेश के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, भारत से डीज़ल माँग रहे थे कि भैया दे दो यार, यहाँ पर हमारी हालत थोड़ी खराब है। बट ये सब थोड़ा साइड में रखते हैं। हुआ ये कि एक रॉ चीफ की हमारी विजिट हुई वहाँ पर। नॉर्मली रॉ चीफ ट्रैवल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट उनकी विजिट्स के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। एंड इंटरेस्टिंगली ये विजिट का लीक किया गया या बाहर आया, जो भी है, ये इंटेलिजेंस वाला एंगल है। साथ-साथ में जो एक ओपन एंडेड चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर इंडियन एम्बेसडर भी मिल रहे हैं और इंडियन एम्बेसडर तारिक रहमान से मिले, उसके बाद आके प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले। सीम्स लाइक अ डबल पैरेलल अप्रोच, क्योंकि आर्मी इस टाइम पे मेरे हिसाब से इज इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तारिक रहमान इज जस्ट अ ठप्पा, नथिंग मोर देन दैट। एंड वहां के जो डीजीएफआई बोलते हैं ना, डायरेक्टर जनरल फॉरेन इंटेलिजेंस, उनकी तरफ से ये इनको रॉ चीफ को इनवाइट किया गया। फॉर व्हाट रीजन, व्हाट्स हैपनिंग हियर? व्हाई इज देयर टू पैरेलल अप्रोचेस दैट बांग्लादेश इज ट्राइंग? एंड इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? इंडिया तो बात करने को हमेशा तैयार है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे को अपनी चीजें अचीव करनी है। खंगालू वापस लो, हमारा देश साफ करो, अपना देश गंदा करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज रियली हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स? लेट्स टॉक विद पथिकेत भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार जी भाई। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की पॉलिटिकल डिस्कोर्स अभी इंडिया में चल रहा है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहा है या फिर केजरीवाल ने भी किया है, वो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिस हैज टू बी रेस्पॉन्डेड, दिस हैज टू बी काउंटर्ड। वो एक चीज है। लेकिन सरकार के लिए, अब सरकार ने पहले भी ये सब हुआ है और टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स आया है, जल्दी नहीं, दे डिसाइडेड देयर ओन टाइम टू रिस्पॉन्ड। बट सरकार के लिए सिर्फ इस मतलब ये जो चल रहा है ना, इस ये बंदर नाच में इन्वॉल्व होना ही सरकार का काम नहीं होता है। समटाइम्स दे हैव टू टेक वन स्टेप बैक, लेट द तमाशा गो ऑन एंड फोकस ऑन द कोर थिंग्स। अब कोर थिंग की बात जब होती है ना, let's look at two things. Number one, look at the situation of America in the Middle East war, जहां पे ट्रम्प को प्लेन में घुस के दूसरी तरफ से भागना पड़ रहा है अपने प्लेन से, नॉट श्योर व्हेन इट विल बी हिट बाय एन इनकमिंग फ्रॉम ईरान। दैट इज अ कंडीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फिर यूरोप की तो बात ही छोड़ दीजिए, मिडिल ईस्ट में यूएई जो है हैज गिवन अप फ्रोजन एसेट्स टू ईरान। पाकिस्तान का क्या हाल है आपको पता है। चाइना इज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन। इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस एक चीज तो रियलिटी है कि इंडिया में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी अभी भी है, ग्रोथ हो रहा है। हाँ, ग्रोथ उस लेवल पे चैलेंजिंग हो रहा है जो होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। सो फॉर द गवर्नमेंट इंश्योरिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कोशिश कर रहा है उसी को फोकस करने की, क्योंकि उसको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश दूसरी तरफ से हो रहा है ना। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, जिस तरह की सिचुएशन इंडिया में तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ये रेजिम चेंज वाले ऑपरेशंस और वो सब, और जो बांग्लादेश के जरिए करने की कोशिश की गई, बांग्लादेश में भी जो हुआ था, और बांग्लादेश को एक डिफैक्टो एंटी इंडिया फ्रंट करने की पूरी कोशिश की गई, इन सब की तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये सब कनेक्टेड है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश, इसकी रिपीटेशन की जरूरत नहीं कि सेंट मार्टिन आइलैंड को किसने मांगा था, फिर क्या बोला गया था कि अगर नहीं देंगे तो सरकार नहीं टिकेगा, फिर उसके बाद किस तरह से वहां पे एक प्रोटेस्ट के नाम पे पूरा रेजिम चेंज हो गया, फिर उसके बाद 2 साल यूनुस ने क्या किया, फिर 2 साल में यूनुस ने इंडिया के साथ रिश्ता खराब करने की क्या क्या कोशिश की।
फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन होता है तो यूनुस के जो चेले चपेटे का जो पार्टी है एनसीपी नेशनल सिटीजन्स पार्टी उसको 300 में 5 से 8 सीट मिला है। तारिक रहमान कम्स टू पावर बीएनपी एंड ही ट्राइज समथिंग कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन। अब वो स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन क्या है? वो उसका पहला विजिट वाज इन मलेशिया, देन ही वेंट टू चाइना। तो चाइना से कोशिश किया कि बहुत बड़े तादाद में इन्वेस्टमेंट ट्रेड सबकी बात करें। फिर ही जॉइन द रेड सी मैरीटाइम कोएलिशन विद सऊदी अरब। मतलब पूरा इंडिया को नजरअंदाज करने का कोशिश की। बांग्लादेश का बांग्लादेश इंडिपेंडेंट एक देश है, वो कर सकता है एंड दैट हैज बीन द ऑब्जेक्टिव कि इंडिया को पूरा नकार दो। नाउ व्हाट द रियलिटी इज कि इंडिया जो है ना साउथ ईस्ट का, इट इज अ रियलिटी कि भाई साउथ एशिया में व्हाटएवर हैपेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कंट्री टू एग्जिस्ट विदाउट हैविंग डिसेंट रिलेशन विद इंडिया, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। और इसी वजह से क्या हुआ, अभी जो प्रॉब्लम बांग्लादेश में आ रहा है बिकॉज ऑफ द पावर क्राइसिस। व्हाई? पावर जो वहां पे बनता है प्राइमरीली कोल से नहीं बनता है, वहां पे आई थिंक नेचुरल गैस या डीजल ये सब से बनता है एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम इन बांग्लादेश नाउ, क्योंकि उनके जो पावर सप्लाई इंडिया से हो रहा था वो रिश्ता तो इन लोगों ने खराब कर दिया। सो ये जितने सारे विजिट चाइना में हुआ, मलेशिया में हुआ, देयर इज अ रियलाइजेशन विद इन बांग्लादेश कि ये जितने स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश की जा रही है उसका एक लिमिटेशन है। चाइना तुमको इन्वेस्टमेंट दे देगा, मतलब इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि हाँ तुम कुछ बोलोगे ये बना देगा, फिर उसके बाद बहुत पैसा चार्ज करेगा चाइना। लेकिन चाइना के साथ तुम्हारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। चाइना विल नॉट गिव यू सच इजी एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स एट अ कंसेशनल प्राइस जो इंडिया देता है। चाइना से तुम इलेक्ट्रिसिटी नहीं मांग सकते हो, वो नहीं आ पाएगा। उसके लिए जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सो बहुत सारे ऐसे चीज हुआ है विद इन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इन द लास्ट से 6 months 8 months आफ्टर तारिक रहमान कम्स इन। देयर इज अ रियलाइजेशन बॉस, इंडिया के साथ रिश्ता खराब करने का भी एक लिमिट होता है। वॉन्ट्स दैट लिमिट, वॉन्ट्स यू रीच दैट लिमिट, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। एंड आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट रियलिटी, मैं कोई इमोशंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। बांग्लादेश में इट्स रियलिटी कि बांग्लादेश के साथ इंडिया के बहुत सारे इश्यूज में प्रॉब्लम्स हैं। और उसके बाद एड टू दैट द काइंड ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एंट्रेंचमेंट पाकिस्तान के डीप स्टेट या पाकिस्तान के जो सेंटर ऑफ पावर है उसने कोशिश की थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स बांग्लादेश में करने की, और उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ सकता था। सो व्हाट हैज हैपेंड नाउ इज दिस, जैसे आपने कहा कि इंडिया का जो रॉकर चीफ है ही हैज गॉन टू बांग्लादेश। इंटरेस्टिंगली इसके बारे में बांग्लादेशी न्यूज़पेपर्स में काफी खबर है। उनका जो मीटिंग होता है डीजीएफआई, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन इंटेलिजेंस के जो चीफ है वहां पे कैजार रशीद चौधरी, उनके साथ उनका मीटिंग होता है। इंटरेस्टिंगली ये वन ऑफ मीटिंग है नहीं, इसके पहले इन द मंथ ऑफ मार्च कैजार रशीद चौधरी हैड कम टू इंडिया। तो डीजीएफआई और आरएनएडब्ल्यू के बीच की जो मीटिंग है ये फ्रीक्वेंटली चल रहा है। देन उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के जो अभी एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट टू बांग्लादेश है दिनेश त्रिवेदी, उनके जो स्टेटमेंट्स देखेंगे उन्होंने कहा कि हाँ दो डेमोक्रेटिक देश है उनमें प्रॉब्लम्स आ सकता है, दैट्स अ नॉर्मल डिस्कोर्ड। उन्होंने यह कहा कि हमारे प्रॉब्लम्स है लेकिन हमारे एक शेयर्ड ड्रीम्स भी है, शेयर्ड पास्ट भी है। तो यू सी सम काइंड ऑफ अ रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश इंडिया की तरफ से हो रही है। रिसेंटली क्या हुआ, तारिक रहमान मेट द इंडियन एम्बेसडर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, और इसी बीच शेख हसीना की एक स्टेटमेंट आती है जो उन्होंने इंडिया से दिया है, दैट वेन्यू का नाम मैं भूल रहा हूँ। हालांकि इंडिया गवर्नमेंट एक्चुअली डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम दैट यू नो जो स्टेटमेंट और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी हुआ, बट आई थिंक देयर इज अ स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हैपनिंग। और स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट का मतलब ये नहीं कि इंडिया के जो कोर कंसर्न्स विद बांग्लादेश है वो हट गया है। इंडिया के कोर कंसर्न्स रिगार्डिंग इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, इंडिया के कोर कंसर्न्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोर कंसर्न्स रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या फेक करेंसी नोट हो या ड्रग्स हो, इलीगल आर्म्स हो या रेडिकलाइजेशन हो, दीज आर कोर कंसर्न्स। बांग्लादेश के लिए भी ट्रेड कॉरिडोर इज अ मेजर इशू। बांग्लादेश के लिए ट्रांजिट कॉरिडोर इज अ ट्रांसशिपमेंट हब इज अ मेन चैलेंज। बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रॉ मटेरियल जिस प्राइस में आपको इंडिया से मिलता है आपको कहीं और से नहीं मिलेगा।
बिकॉज देयर इज अ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी जो आपका बांग्लादेश के साथ है या बांग्लादेश का इंडिया के साथ है, जो आपका नहीं है चाइना के साथ. इट्स अ रियलिटी. सो देयर इज अ, आई थिंक देयर इज अ लिमिटेशन दैट बांग्लादेश हैज व्हेन इट कम्स टू डिटीरियोरेटिंग इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया. एक लिमिटेशन है. आप देखिए, ये जो एक परसेप्शन तैयार करने की बांग्लादेश में कोशिश की गई काफी टाइम से कि भाई इंडिया जो है ना पूरा बांग्लादेश को कंट्रोल करता है, वो गलत है. चाइना के साथ शेख हसीना के टाइम भी चाइना के साथ इनके बहुत अच्छे रिश्ते थे. चाइना से इन लोगों ने सबमरीन भी खरीदा. अभी हालांकि सबमरीन चलाने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो अलग चीज है. चाइना से इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स लाके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए. अब वो प्राइस, वो जो खर्चा है, वो इंडिया के इक्विवेलेंट जो ब्रिजेस होते हैं उसके 4 गुना है. बट दैट इज योर चॉइस. आप कर सकते हो. इंडिया ने कभी नहीं बोला कि नहीं तुम चाइना से डील नहीं कर सकते. सो दोज आर फैलेसीज दैट वर क्रिएटेड. इंडिया डेलिबरेटली मना कर रहा है. सो अच्छा, अब तो इंडिया नहीं है. तारिक रहमान का सरकार आया, पूरा गया चाइना में, यहां, एंड दे रियलाइज द लिमिटेशन ऑफ दैट. लिमिटेशन रियलाइज किया. एंड नाउ देयर इज अ स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट जिसकी कोशिश की जा रही है. सो फर्स्ट देयर वाज अ स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन जो चाइना, जो बांग्लादेश कर सकता है. बट अगर बांग्लादेश सोचा कि फरक्का वाले, वो फरक्का बोल रहा हूँ कि पद्मा के रिवर का जो वो लोग कोशिश कर रहा था कि वहां पे जो उसका पूरा वाटर मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट उनके है, दैट वाज दैट्स अ प्रॉब्लम. क्योंकि इंडिया, ऐसा नहीं कि चाइना का कोई इन्वेस्टमेंट को वो इंडिया रोक लगाएगा, लेकिन द काइंड ऑफ पीपल हु वुड बी कमिंग एंड डूइंग दैट प्रोजेक्ट, उसमें प्रॉब्लम. इस बीच में बहुत कुछ हो रहा है. चाइना, बांग्लादेश बोल रहा है कि मैं ये फाइटर जेट खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ये खरीदूंगा. खरीद जाए. दैट डजंट इम्पैक्ट अस एज सच. और ये जो परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की कि नहीं इंडिया ने नहीं खरीदने दिया, भाई तुम खरीदो ना, तुम खरीदो. द रियलिटी इज, जिस तरह का नैरेटिव पिछले 2 साल में बांग्लादेश में चलाई गई कि इंडिया जो है ना दबा के रखा है, उससे हट जाओ, फिर हम लोग एकदम बहुत प्रॉस्परस हो जाएंगे. नैरेटिव चला. यूनुस वैसे ही कुछ कर नहीं पाया. उनका काम ही था आके पूरा रिश्ता खराब करने का. वो किया, नॉर्थ ईस्ट को अलग बोलना, नॉर्थ ईस्ट का डेलिबरेटली नाम इंडिया के साथ अलग लेना. फिर उसके बाद तारिक रहमान आने के बाद दे ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल, देन दे रियलाइज द रियलिटी. आज उनके जो पावर सेक्टर का क्राइसिस है, प्राइमरीली बिकॉज उनके जो पावर प्रोडक्शन होता है उसमें नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. ऑयल एंड गैस बेस्ड पावर प्रोडक्शन. अब ऑयल एंड नेचुरल गैस का प्राइस अभी आदि भाई सबको पता है क्या प्रॉब्लम चल रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स. ना वो किससे लेगा? इज ओनली वन चॉइस. क्योंकि उनके देश में उतना रिफाइनरी भी नहीं है कि उनके जो पेट्रोल आते हैं उनके भी प्रॉब्लम है बिकॉज वो रिफाइन नहीं होता है. दे डोंट हैव रिफाइनरी. इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनिंग कैपेसिटी इन द वर्ल्ड. हालांकि हम लोग उतने बड़े तेल प्रोड्यूसर नहीं है. सो देयर इज अ नेचुरल डिपेंडेंसी. और उसको, वो रियलिटी है. इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे गुलाम हो, नहीं हो. यू आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री. तो ये एक स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट की कोशिश एट अ पैरेलल लेवल की जा रही है. 2 चीज और मैं कहना चाहता हूं. नंबर 1, on the face of it, you might still see the government of Bangladesh talking big things, being a little anti-India. It suits them. But you peel off the layer, you will see जो major power centers within Bangladesh, उसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल. देखिए, बांग्लादेश का जो स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, that has a lot of similarity with Pakistan, because Bangladesh before 1971 was East Pakistan. which means कि बांग्लादेश का जो पावर सेंटर्स है उसमें आर्मी हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले. which means कोई भी अगर बांग्लादेश के साथ डील करे, you have to naturally interact and have dialogue with the armed forces of Bangladesh, जिसमें DGFI will play a very critical role. So what I'm trying to say is that on the face of it, you might still see the establishment, the political establishment, वहां पे कुछ शब्द ऐसे बोलेंगे, लोगों को इंडिया में लगेगा अरे ये तो पूरा एंटी इंडिया है, इसके साथ पूरा रिश्ता काट दो. बट पील द लेयर्स, यू विल सी अ मेजर रीअलाइनमेंट दैट इज बीइंग अटेम्प्टेड. उनके मीडिया चैनल्स में भी हो सकता है एंटी इंडिया डिबेट चले. बट पील द लेयर्स, यू विल सी देयर इज अ टोटल रीअलाइनमेंट हैपनिंग, नॉट आउट ऑफ फियर तो है, वो जो है वो अलग है. बट इट्स आउट ऑफ रियलाइजेशन कि भाई मैं कितना डाइवर्सिफाई करूं. 3 तरफ तो इंडिया है, दूसरी तरफ चौथी तरफ समुंदर है.
चाइना बहुत कोसों माइल दूर है. So you would do trade with whom? You would get raw materials from whom? And that is where इंडिया जो कर रहा है, what is India trying to do? अब नेपाल में भी काफी सारे हाई लेवल डेलीगेशन मीटिंग्स विजिट्स इंडिया की तरफ से हुई. आई थिंक इंडिया का जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो जा रहे हैं अभी नेपाल में. नेपाल और बांग्लादेश दोनों के साथ इंडिया का रिश्ता खराब करने का कोशिश काफी टाइम से चल रहा है. तो इंडिया धीरे 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 दे आर फोकसिंग ऑन दैट. ये जो कल राहुल गांधी अपनी नादानी दिखाई बाय ट्राइंग टू डिफाइन व्हाट फॉरेन पॉलिसी इज, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा समझ है. फॉरेन पॉलिसी रीअलाइनमेंट क्या होता है? लुक एट द सटल मैनर इन विच इंडिया इज ट्राइंग टू इंप्रूव द सिचुएशन between relation between India and Nepal, India and Bangladesh. अब नेपाल में भी ये कहानी होगी. इन्होंने ये जो लैंड क्लेम करते रहते हैं उनको बोला कि भाई पेपर दिखा, बोला पेपर तो है नहीं, गायब हो गया पेपर. 200 साल पुराना, जो 216 साल. सो बट क्या आपका उद्देश्य है कि इनको नीचा दिखाओ? नहीं. यू हैव टू टेक देम अलोंग एंड दैट इज व्हाट. अच्छा, इंटरेस्टिंगली नेपाल में अभी एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया आदि भाई कि भाई हमें अग्निवीर ज्वाइन करना है. नाउ दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. और वो उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण है कि क्यों ये हो रहा है, कारण ये है बेसिकली कि भाई देखो अभी जो अग्निवीर का सिचुएशन है जहां पे almost all of them are guaranteed a job after 4 years, mostly into central police forces. So now they are assured कि भाई हमें जाना है. So जो रिश्ता खराब करने की कोशिश कहीं और से की गई थी बिटवीन अस, वो इंप्रूवमेंट हो रहा है. इसका मतलब क्या ये है कि इंडिया की जो डिपोर्टेशन का पॉलिसी है, इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ का पॉलिसी है, बॉर्डर फेंसिंग है, उसके ऊपर कोई इंडिया कमजोरी दिखाएगी? नहीं नहीं नहीं. दोज आर सैक्रोसैंक्ट, वो चलेगा. And I think you will take into confidence the Bangladeshis कि भाई these are red lines for us. You may have your own red lines, but इसको red line रखते हुए we want to improve relations. Choice is yours. And more than anyone else, I think the Bangladeshis are willing to realign. क्या इसका मतलब है कि वो किसी और के साथ रिश्ता नहीं रखेगा? रखेगा. But do not allow Bangladesh to become a ground for anti-India activities. I think that's where both countries do agree. And vice versa, इंडिया भी कोशिश नहीं करता. बैक टू यार, इंडिया तो कोशिश नहीं करता, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट समवेयर डाउन द लाइन बांग्लादेशीज को थोड़ी रियलाइजेशन इसके ऊपर होनी पड़ेगी. देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट. दैट रियलाइजेशन नीड्स टू कम इन, एंड वो ऐसे नहीं आ सकती अनटिल अनलेस सम सॉर्ट ऑफ अ झटका हैपेंस, राइट? एंड दैट झटका इज बेसिकली द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन अराउंड. उनकी अपनी जो हालत है इस टाइम पे, दैट इज गोना बी द बिगेस्ट झटका. तो अगर आप देखें इस चीज को, आपको क्या दिखेगा? यू विल सी ओनली दैट कि भाई मिनट दे सी द झटका, दे रियलाइज यार नहीं 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 गड़बड़, वॉक बैक. एंड दैट्स व्हाट वी सी. सो लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज दे से दैट दे हैव टू रियलाइज देमसेल्व्स. वही चीज मालदीव्स के साथ भी करी थी आपने, वही चीज श्रीलंका के साथ भी करी थी. And you found that अपने आप ही वो थोड़ा आ जाते हैं, because they realize यार the reality of life is different. So in geopolitics sometimes you have to just wait and watch, and I think that's what India is also doing. On that note, thank you so much Pradeep bhai for that update. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families, and of course if you can please do support our channel, and of course हमारे डिस्क्रिप्शन को देखिए and download our app. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.